तो एसएससी जीडी के 31 जनवरी के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। उसमें जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। यदि आपने 30 जनवरी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। क्या होगा सही आंसर? स्वर्ण सिंह समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपको इसके संबंध में ये भी याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और मौलिक कर्तव्य जो है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 क में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था फीफा के अनुसार फुटबॉल का व्यास कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर फुटबॉल का व्यास होता है। किसके अनुसार? फीफा के अनुसार। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली एसएससी जीडी के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार देश में बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तीसरा स्थान था बिहार का। पहला स्थान किसका था? उत्तर प्रदेश का था और दूसरा स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का था। तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? सही आंसर क्या होगा? सूर्य देवता को छठ पूजा समर्पित है। और ये भी याद रखना है कि छठ पूजा जो है ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये दोस्तों बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, इन सब राज्यों में मनाया जाता है। ये बिहार का मुख्य पर्व होता है छठ पर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थे। तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टंपिंग का संबंध किस खेल से है। तो स्टंपिंग जो है इसका संबंध क्रिकेट से है। यदि पूछ ले हिट विकेट तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। यदि पूछ ले बाउंसर तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। लेग बाय पूछ ले तो ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। और यदि पूछ ले चाइना मैन तो चाइना मैन जो है ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। तो कम से कम इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कितने ईस्वी में की थी दोस्तों? 1923 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्न में से कौन पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है ये सभी पंजाब के लोक नृत्य होंगे। गिद्धा हो गया, बांगड़ा हो गया, जागो हो गया, गटका, डंकरा, जूली, झूमर, लुडी, ये सभी पंजाब के लोक नृत्य हैं। लेकिन ऑप्शन में लावनी दे रखा था जो कि पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। लावनी दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण जो है यह 10 वर्ष के लिए किस संशोधन में बढ़ाया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए किस संशोधन में बढ़ाया गया। तो 104वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 104वां संविधान संशोधन हुआ कब था। ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021 और ऑप्शन नंबर डी 2022। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो मनोज सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोज सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पहला पूछ ले तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका सही आंसर होता। यदि पूछ ले दादरा नगर हवेली तो इसमें कौन है? प्रफुल्ल पटेल। चंडीगढ़ की पूछ ले तो इसका कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूछ ले तो इसका हो जाएगा DK जोशी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था हाल में नागालैंड के
पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा एशफैंगनॉन कोन्यक। क्या हो जाएगा? एशफैंगनॉन कोन्यक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1960 के दशक में हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। और नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसके संबंध में आपको ये भी याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में वर्तित है? तो यहाँ पे योग्यता की बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 157 के स्थान पर 57 होना चाहिए। यदि पूछ ले राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं? दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं? तो ये पायसन के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर होगा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसकी समाप्ति कब हुई थी? 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को। और आपको इसके संबंध में ये भी याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1984 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।